लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा होगा। ज़ुमरा में खुतबा हज सुनेंगे। हुज्जाज कराम ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। आज़मीन ने मिना में ज़्यादातर वक्त इबादत तलावत कुरान में गुजारा। मिना में गर्मी की शिद्दत से हुज्जाज को महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी एहलकार उन पर पानी का छिड़काव भी करते रहे। दुनिया भर से आए तकरीबन 18 लाख आज़मीन हज मिना पहुँचे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के कैंप्स का दौरा, कैंप्स का मुआयना, हुज्जाज कराम के लिए सहूलियात का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुज्जाज कराम ख़ुसूसन बुजुर्ग हुज्जाज कराम से मुलाकात की। कैंप्स में फराहम की गई सहूलतों के बारे दरियाफ्त किया। हुज्जाज कराम से रिहाइश और खाने पीने की सहूलतों के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और उनकी टीम की काविशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन का कामयाब और तारीखी दौरे का एलामिया जारी कर दिया गया। बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग और शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दिफा, सलामती और अमली ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों फ़रीक़ैन का एक दूसरे के बुनियादी मफादात पर मुकम्मल हिमायत का इरादा। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिले तकलीद मॉडल बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, लाखों को रोजगार फराहम किया। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। खित्ते में अमन और तरक्की के लिए चीन की कोशिशें काबिले तहसीन हैं। 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के कारोबारी वफूद से मुलाकातें। सीपैक के दूसरे मरहले के तहत इक़्तिसादी, सनती और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इरादा। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ज़राअत, सनती पैदावार, लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से गैर रस्मी मुलाकातें। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। फील्ड मार्शल और ली जियांग में तबादला ख्याल भी हुआ। तर्जमान चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात हुई। चीन का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी और मुश्तरका मनसूबों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल ने ईरान अमरीका तनाज़े में सालसी पर पेशरफ्त से आगाह किया। कहा, ईरान और अमरीका मुआहदे के करीब हैं। पाकिस्तान सालसी की कोशिशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। चीन ने पाकिस्तानी किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। तुर्किया के सरकारी टीवी TRT के मुताबिक इलाकाई कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी और सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को तक़वियत दी। फील्ड मार्शल ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा। पाकिस्तान का किरदार मशरिक़ वस्ता की बदलती सियासत में सिफारती तौर पर नुमाया है। पाक भारत कशीदगी के बाद भी फील्ड मार्शल की अस्करी और सिफारती साख मजीद मजबूत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक डार का इस्तकबाल अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल के आला सतह खुले मुबाहसे में शिरकत करेंगे। अमरीका के जनूबी ईरान में नए फ़ज़ाई हमले।
सेंटकॉम के मुताबिक हमले में ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अमरीकी मफादात का दिफा करेगी। इससे कबल बंदर अब्बास में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है, तशवीश की कोई बात नहीं। अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले किया जाएगा या ईरान के साथ मिलकर अफजूदा यूरेनियम वहीं ज़ाया कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया, जौहरी तवानाई कमीशन या उसके मसावी इदारा इस अमल का मुशाहिदा करेगा। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में सदर ट्रंप ने 2 खाके भी शेयर किए। खाकों में ओबामा और ट्रंप की ईरान के हवाले से पॉलिसियों की तफरीक दिखाई है। अफजूदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़। कीनिया में ईरानी सिफारत खाने का कहना है, ट्रंप अब तक न्यूक्लियर डस्ट तस्वुर के वहम में मुब्तला है। अगर ईरान ने यूरेनियम अमेरिका को देनी होती तो जंग से बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। इब्राहिम अजीजी ने कहा, जौहरी प्रोग्राम की तरह अपनाए हुर्मस को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो हुर्मस से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत होगा। अपनाए हुर्मस पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन मुआहिदे तक पहुंचने के लिए अहम है। आपना हुर्मस को किसी भी तरीके से खुलना ही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की परवास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, कोई भी मुल्क आपना हुर्मस से गुजरने के लिए टोल देने को तैयार नहीं। आपना हुर्मस में जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी और कवायद के खिलाफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान के साथ मुआहिदा अब भी मुमकिन है। आज इसी सिलसिले में कतर में मुज़ाकरात हुए हैं। सदर या तो एक अच्छा मुआहिदा करेंगे या कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सऊदी अरब का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। सऊदी हुकाम का कहना है, सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इब्राहिमी माहिदे का हिस्सा नहीं बन सकता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन पहले ही इब्राहिमी माहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में ट्रेन पर हमले की मज़म्मत। अंतोनियो गुतरस ने कहा, दहशतगर्दी तमाम सूरत में नाकाबिले कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक़ आगाह किया। कहा, पंजाब नए शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। मौसमियाती स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से आवाम की तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म, सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब में आइंदा 3 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। PDMA का अलर्ट जारी। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा और दीगर शहरों में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी। कोयटा और तुरबत में 47 और सिबी में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाएगा। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। बोहरी बरादरी की नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा सदर में हुआ। इज्तिमात में मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। बोहरी बरादरी की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा रही है। ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी। मवेशी मंडी की रौनक अरूज पर शहरी पसंदीदा जानवरों की तलाश में मसरूफ। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान जानवरों के दाम पर बहसो तकरार। कीमतों पर जंग छिड़ गई। व्यापारियों के नखरे बरकरार, खरीदार ने ढाल। शाहकार जानवर खरीदना आम आदमी के बस से बाहर हो गया।
कुर्बानी के जानवरों को नई लुक देने की तैयारी। मुख्तलिफ मकामात पर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। शहरियों ने सजावटी सामान के स्टॉल्स का रुख कर लिया। झांझरें, झूमर, ताज और रंग बिरंगी रस्सियां खरीदने लगे। नन्हे बच्चे अपने जानवरों के साथ खुशगवार लम्हात गुजारने में मसरूफ। चारा फरोशों का कारोबार भी चमक उठा। सब्ज चारा, भूसा और मंडा महंगा। मंडियों के करीब चारा स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। परदेसी अपने आबाई इलाकों को वापस जाने की कोशिशों में मसरूफ। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। ओवरचार्जिंग पर रूट परमिट और इजाजतनामा मनसूख होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारी। कौमी टीम का पीर के रोज आखिरी ट्रेनिंग सेक्शन। टीम 28 मई को दोबारा इस्लामाबाद पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम की भी पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग। सीरीज का पहला मैच हफ्ते को रावलपिंडी में खेला जाएगा।